अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एजे हेल्थ टीवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज डेंगी। जो टॉपिक है वो डेंगी है। इंशाल्लाह आज हम इस पर बात करेंगे। इसका जो कोड मेडिकल में लिखा जाता है वो DENV, यानी कि DEN डेंगी और V फॉर वायरस। तो ये इसका मेडिकल कोड है। डेंगी होता क्या है बेसिकली? अच्छा, मेजरली तो प्लेटलेट्स जो काउंट है वो जब डाउन होता है, यानी कि इंसानी खून में कुछ प्लेटलेट्स होते हैं, वो जब मुकर्रा मिकदार से कम हो जाएं, 50,000 से कम हो जाएं, तो हम उसको कहते हैं जी प्लेटलेट्स लॉस हो गई हैं या कम हो गई हैं। तो उसकी वजह से मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उसको हम डेंगी का नाम देते हैं। प्लेटलेट्स के अलावा मतलब जो खून में पानी होता है वो भी बाज़ बार लॉस हो जाता है। वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा कि क्या मसला होता है। अच्छा, ऐसा है कि जो खून की वेन्स है, ये कैपिलरीज हैं, ये छोटी छोटी वरीदें हैं। तो जब इंसान डेंगी का शिकार होता है, तो डेंगी का शिकार जब होता है तो 2 से लेकर 7 दिन में इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि 2 दिन से लेकर 7 दिन तक इसकी अलामत चलती हैं और इसके बाद इसकी अलामत कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये होता क्यों है? बेसिकली एक फीमेल मच्छर होता है, यानी कि मादा मच्छर होता है, जिसे एडेस एपिजिटी कहते हैं। तो वो जो मादा मच्छर है वो जब सेहतमंद इंसान को काटती है तो उससे डेंगू का मर्ज लाक हो जाता है। बेसिकली तो जो ब्लड है उसका लॉस होता है और उसमें से प्लेटलेट्स लॉस होते हैं। छोटे छोटे सबसे छोटी चीज़ उसमें प्लेटलेट्स ही होते हैं। तो जब ये वरीदें पंक्चर होती हैं या उसमें कोई ऐसा खला बनता है, तो सबसे पहले वो प्लेटलेट्स अंदर ही अंदर निकल जाती हैं। इसकी वजह से ये प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाती है। होता क्या है, सिम्टम्स क्या आती हैं इसकी? तो सिम्टम्स में हेडेक सबसे पहले है, हाई फीवर यानी कि 102, 103, 104 तक जाएगा। बॉडी एक्स यानी कि जिस्म दुखेगा। नोजिया यानी कि मतली की कैफियत होगी। रैशेज होंगे स्किन के ऊपर, यानी कि जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के स्किन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के रैशेज बन रहे होंगे। बेली पेन यानी पेट जो है उसका दर्द भी सरे दस्त होगा। जाहिर है इसमें चूंकि खून पतला होता है तो बाज़ बार कानों से या नाक से खून की ब्लीडिंग भी होती है और जिस्म में थकावट महसूस होती है, यानी कि इंसानी जिस्म थका थका महसूस होता है। अब आते हैं जिसकी निशानदेही है, इसकी डायग्नोसिस कैसे है, इसकी तशखीस कैसे होगी। तो एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, खून के जरिए होता है, PCR कहलाता है। किसी भी लैब में जाए उसे में PCR करवाना है तो आपको कर देंगे। इसके अलावा एक टेस्ट होता है डेंगू स्पेशल, तो डेंगू स्पेशल भी करवा सकते हैं। तो ये वो टेस्ट है, ये डायग्नोसिस है जिसके जरिए आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, आते हैं प्रिकॉशंस की तरफ। वो कहते हैं ना कि मतलब इलाज से परहेज बेहतर है। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहले तो आपने जो मच्छरदानी है, सोते हुए खुली फिजा में सो रहे हैं तो मच्छरदानी ज़रूर इस्तेमाल करवाएं पेशेंट को। या रेप्लीमेंट्स आते हैं ये जो लगाते हैं लोशन टाइप, ये लगाएं, यानी या कॉइल्स वगैरह जलाएं और इस किस्म के मामला करें ताकि आप उसे महफूज है। कवर्ड कपड़े पहने, अपनी आस्तीनों को फुल कवर्ड रखें जब भी एक्सरसाइज के लिए जाएं सुबह के वक्त स्पेशली। अच्छा, इसका जो दौरान है वो सुबह सनराइज के 2 घंटे बाद होता है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग तलुए आफ्ताब के 2 घंटे बाद ये जो मादा मच्छर है ये काफ़ी एक्टिव होती है और ये नुकसान पहुंचा सकती है। सीजन की बात करें या मंथ की बात करें तो पाकिस्तान में किस महीने में होगा? ज्यादातर केसेस अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद देखने में आते हैं, जो 15 नवंबर तक कर्टेल करते हैं या पर्टेन करते हैं। तो ये इसका मतलब एक महीना हो गया इसके फैलाने का। अच्छा, उसके बाद करना क्या है जब खुदा न खास्ता ऐसा मसला हो जाए? तो मैंने अर्ज की थी कि एक तो खून में से जो प्लेटलेट्स है ये निकलते हैं, चूंकि ये सबसे छोटी आइटम है खून की। जब आपकी कैपिलरीज या वेन्स या आर्टरीज में पंक्चर होगा, सुराख होंगे, तो सबसे पहले ये चीज वहां से। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो आइटम है वो वाटर है, यानी कि पानी होता है खून में, तो वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो खतरनाक स्टेज हो सकती है अगर वो वाटर जो है पानी निकलना स्टार्ट हो जाए और इंसान डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी का शिकार हो जाए।
प्लेटलेट्स तो काउंट होंगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सिम्टम्स इतनी खास नहीं होगी, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो ये फैटल हो सकता है, तो उसको आपने कंट्रोल करना है। अच्छा, होम्योपैथिक इसका इलाज क्या है? कुछ मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा। एक मदर टिंचर बहुत अच्छा है, इसमें पपैया क्यू, तो पपैया क्यू मैं ये स्पेलिंग आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। पपैया ये पपीते से बनने वाली मेडिसिन का मदर टिंचर इस्तेमाल करें, 20 से 25 कतरे सुबह दोपहर शाम करें, तो प्लेटलेट्स अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से रिकवर कर जाते हैं। उसके बाद जो मेडिसिन है वो ब्रायूनिया है। ब्रायूनिया आपको पता खुश्की इसमें ज़रूर होती है, तो खुश्की अगर साथ में हो तो ब्रायूनिया 30 में अच्छा काम करती है। यूपिटोरियम पफ, यूपिटोरियम पफ उस वक्त मेडिसिन होगी जब आपका जिस्म ऐसे दुख रहा हो जैसे किसी ने छड़ियों से या बांतों से बांसों से मारा हो, जैसे कि मतलब प्राइमरी टीचर मौला बख्श या खुदा बख्श ने आपको पीटा हो, तो मुझे बचपन याद आ गया। उसके बाद रिस्टॉक्स अच्छी मेडिसिन है, 200 में काम करती है, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराएं। रिस्टॉक्स में पेन ज़्यादा होती है, और रिस्टॉक्स नॉर्मली गीले मौसम में या पानी की जो मतलब अगर पानी लगे या कुछ ऐसा गीली चीज़ लगे तो उससे तकलीफात बढ़ती हैं। जलसीनियम अच्छी मेडिसिन है, 30 में यूज़ करोगे सुबह दोपहर शाम। जलसीनियम में गलूदगी और बाज बार छींके जैसे फ्लू के अलामत शुरू होती है। बेलाडोना अगर हाई फीवर है 103, 104, 105 पे जा रहा है तो बेलाडोना का इस्तेमाल करवाएगा। थ्रॉपिंग किस्म की पेन होती है बेलाडोना में, सर दर्द जरूर होता है। आर्सेनिक एल्बम 30 में अच्छी मेडिसिन है, सुबह दोपहर शाम 2 से 3 कतरे मुंह को ओरल दे दें, अच्छी मेडिसिन है। इसमें बेचैनी पाई जाती है, और आर्सेनिक का जो प्यासा होता है या जिसको प्यास लगती है वो घूंट घूंट सिप पानी पीता है। एपिकॉक जहाँ पे मतली हो, जहाँ पे वॉमिट साथ में इन्वॉल्व हो, तो एपिकॉक अच्छी मेडिसिन है। ये प्रोग्राम जूनियर डॉक्टर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए है। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला तो उन्हें मालिज से रब्ता करें, अदरवाइज हमसे वॉइस नोट के थ्रू हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो दिस इज द टाइम टू साइन ऑफ। मी डॉक्टर अकील जावेद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।